हेलो फ्रेंड्स, मैं सीपी आ चुका हूं आपके बीच आज आयत लेकर। ठीक है, क्योंकि अभी हमारी जो सीरीज चल रही थी वो सिंपल इंटरेस्ट की चल रही थी और बीच में हमारी कुछ क्लासें अभी कुछ दिन नहीं आ पाई थी। थोड़ा मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया था। चलिए वो तो अलग की चीज है, कोई बात नहीं, स्वास्थ्य खराब होता रहता है। पर अब उम्मीद करूंगा आगे आप लोगों की क्लासें जो बीच बीच में अभी जो गैप हो गया ऐसा अब आगे ना हो, इसकी पूरी मैं कोशिश करूंगा। तो चलिए कोई नहीं, हम अभी सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा चल रहा था उसके भी क्वेश्चन बीच में करेंगे, पर आज हम कुछ आयत कर लेते हैं। आयत का कुछ क्वेश्चन है, मतलब आज जो आयत का जो परिमाप है हम खाली उसके बारे में पढ़े क्वेश्चन करेंगे उसके। तो आयत के बारे में चलिए कुछ जान लेते हैं। और इसमें आगे बढ़ने से पहले आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। और जो भी मेरी वीडियो को पहली बार देख रहा है वो भी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जो मेरे चैनल पर पहली बार आया है वो भी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आइए आयत के बारे में जान लेते हैं। देखिए आयत एक 2D आकृति होती है, बंद आकृति होती है। इसकी आमने सामने की, किसकी, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। देखिए आयत जो होती है वो ऐसी आकृति होती है। ठीक है, जो ये बोल रहा है वो भी आप साथ साथ समझते चलिए। ये बोल रहा है आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो देखिए ये वाली इसके बराबर होगी, ठीक है, ये वाली इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इस वाली के बराबर होगी। ठीक है, इसके चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। देखिए इसका इस कोण की बात करें तो ये 90 डिग्री, इस कोण की बात करें तो ये 90 डिग्री, इस कोण की बात करें तो ये भी 90 डिग्री, इस कोण की बात करें तो ये भी 90 डिग्री। तो ये बोल रहा है इसके चारों कोणों का योग, इसके ये 1 2 3 4, ये चारों कोणों का योग ये कितना होता है, ये 360 डिग्री होता है। आयत में 2 विकर्ण होते हैं। देखिए अभी क्या बोल रहा है, आयत में 2 विकर्ण होते हैं। तो चलिए ये भी मैं बना देता हूं आपको। आयत में 2 विकर्ण होते हैं, जो ये बोल रहा है वो आप देखिए, आयत में 2 विकर्ण होते हैं। तो देखिए अगर आयत में 2 ही विकर्ण हो पाएंगे, एक तो ये वाला जाएगा, ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरा विकर्ण आपका कौन सा होगा, दूसरा आपका इधर से इधर होगा। थोड़ा बहुत लाइन तरची हो सकती है, कोई बात नहीं। देखो आयत में 2 विकर्ण होते हैं, आपके सामने है। अब वो क्या कह रहा, आयत के अंदर 2 विकर्ण होते हैं तब आयत के अंदर 4 त्रिभुज बनते हैं। तो चलिए ये भी आपको दिखा देते हैं। देखिए वो ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बोल ये रहा है जब आयत में 2 विकर्ण होते हैं, जब आयत में 2 विकर्ण होते हैं, जब क्या आयत में 2 ही विकर्ण होते हैं, देखो एक ये आ गया, और जब का मतलब ये जब आयत में 2 विकर्ण हमने डाल दिए हो, तो देखिए डाल दिया। तो देखिए पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, तीसरा त्रिभुज और चौथा त्रिभुज। तो वो यही तो बोल रहा है, आयत के अंदर जब 2 विकर्ण होते हैं तब 4 त्रिभुज बनते हैं। बन गया आपके सामने। उम्मीद करता हूं आपको आयत की ये बेसिक चीज समझ में आ गई होगी। देखिए इस चीज को समझ लीजिएगा, इसको बहुत ध्यान रखिएगा, यह आपके आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। सबसे पहले तो ये पॉइंट याद रखना, इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, क्योंकि इसका बहुत यूज हो सकता है एक भुजा दी हो दूसरी ना दी हो। इसके चारों कोणों का योग 360 होता है। आयत में 2 विकर्ण होते हैं, आयत के अंदर जब 2 विकर्ण होते हैं तब आयत के अंदर 4 त्रिभुज बनते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो चलिए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर अपने क्वेश्चनों की ओर चलेंगे। आयत 2D आकृति होती है, मतलब बंद आकृति होती है, ठीक है। इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, इसके आमने सामने की भुजाएं, इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। इसके चारों कोणों का योग 360 होता है। इसका त्रिभुज का आयत का जो अंदर का प्रत्येक कोण होता है 90-90 डिग्री के होते हैं। इसके चारों कोणों का योग 360 होता है। 1 2 3 4, 90-90 180, 90-90 180, 180 180 360। आयत में 2 विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण ये है, एक विकर्ण ये है। आयत के अंदर 2 विकर्ण होते हैं तब आयत के अंदर 4 त्रिभुज बनते हैं। देखिए जब 2 विकर्ण होंगे तो 4 ही त्रिभुज बनेंगे, 2 विकर्ण होंगे तो 4 त्रिभुज बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बन सकते। देखिए अब ऐसा मत गिनना, एक ये और एक ये भी बन रहा है पर उसको गिनना नहीं है, ठीक है। ये खाली विकर्ण होने से 4 हो गए, बनना तो एक त्रिभुज आपका ये भी बन जाएगा,
ऐसे ये भी गिन लोगे। जब आप इधर वाला गिनोगे तो फिर इधर के इधर गिने जाएंगे, बनेंगे यहाँ आपके 4 ही। ठीक है, तो चलिए ये आपकी समझ में आ गया। ठीक, तो चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करते हैं इसके आगे के सवाल। और आप एक चीज और समझ लीजिए, आयत का जो परिमाप हम निकालते हैं तो आयत का परिमाप निकालने का जो सूत्र होता है वो हमारा L, बहुत जगह आपने सीधा ऐसा देखा होगा 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। ठीक, यहाँ आपने कैसा देखा होगा, परिमाप बराबर लिखा हुआ L प्लस बी प्लस L प्लस बी, यही आपने देखा होगा। तो चलिए ये भी आप साथ ही साथ समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चनों की ओर। भैया आयत बनाना है, कहाँ बना रहा हूं, थोड़ा सा बड़ा बनाया है जो कि आप लोगों को आराम से दिख जाए। तो चलिए हम करते हैं शुरुआत। आयत की जो लंबाई होती है ये, इसको हम L से लिखते हैं, और ये जो हमारी चौड़ाई है इसको हम B से लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए परिमाप बराबर जो हमारा है, देखो ये सबको हम जोड़ लें, ये भी हमारी B होगी, इसको भी हम B से लिखेंगे, इस वाली लंबाई को हम L से लिखेंगे, इस वाली को हम L से लिखेंगे। तो देखो L प्लस B फिर प्लस L और प्लस ये वाली B। अब देखो इसमें एक L ये एक L ये, तो ये 2L हो गया, एक भी ये एक भी ये, तो ये 2B हो गया, तो यहां से 2 कॉमन ले लिया तो L प्लस B ब्रैकेट में बचा। तो परिमाप बराबर हम डायरेक्ट इसीलिए लिख देते हैं ब्रैकेट में परिमाप के लिए 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। सब भुजाओं को जोड़ दो तो आपका परिमाप आ जाता है। इसमें 2 L प्लस बी फिर L प्लस बी आपका हो जाता है। तो ठीक है, देखो L फिर ये B फिर ये L फिर ये B। आप अब देख रहे हैं दोनों दो तो 2 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में 2 L ब्रैकेट में L प्लस भी लिख सकते हो। तो आपका परिमाप का जो सूत्र है वो ऐसे करके आपका परिमाप लिख लेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और आप याद रखना परिमाप निकालने के लिए दोनों चीजें याद रखना, कभी भी आपके माइंड में जो आ जाए आप उससे निकालना, L प्लस बी, या आप लिख सकते हो L प्लस बी प्लस L प्लस बी। बात एक ही है, आप जो आपको ध्यान आ जाए आप उससे कर लो, कोई रटने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो चलिए आ चुके हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन देखकर एकदम डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि आप हैं सीपी मैथ्स यूपी 25 के साथ, जहां आपका मैथ से डरना है मना। तो चलिए देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार खेत की लंबाई 20 मीटर चौड़ाई 15 मीटर है, तो खेत का परिमाप क्या होगा। तो देखो एकदम ऐसे पढ़ के घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पता है आयताकार। पहले एक खेत बना लो आप, या आपने एक खेत बना लिया आयताकार, ठीक है बना लिया। ठीक, आपको पता है ये इसकी क्या होती है, ये इसकी क्या होती है, लंबाई होती है, जिसको हम L से लिखते हैं। आपको ये भी पता है ये क्या होती है इसकी, ये इसकी चौड़ाई होती है, जिसको हम B से लिखते हैं। ठीक है, इतना तो आपको पता है, ये आपने बना लिया। और उसने पूछा क्या, परिमाप। तो परिमाप निकालने के लिए भी मैंने आपको क्या बताया था पीछे फार्मूला, ये भी आप देख लीजिए। परिमाप के लिए होता है L प्लस बी प्लस L प्लस बी ब्रैकेट में, या तो ये हो गया, या आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आयताकार खेत की लंबाई। तो भैया आयताकार खेत की लंबाई, तो लंबाई तो हमारी ये है, तो ये कितनी है हमारी 20 मीटर। फिर क्या बोल रहे हैं, चौड़ाई 15 मीटर, तो ये हमारी 15 मीटर है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी थी, मैंने अभी आपको बिल्कुल शुरू में बताया था कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। जब ये 15 मीटर है तो ये कितनी होगी, तो ये भी 15 मीटर होगी। जब ये 20 मीटर है तो ये कितनी होगी, ये भी 20 मीटर होगी। तो अब आपको 2 तरीके से आपको पता है परिमाप आप निकाल सकते हैं। कैसे, एक तो आपको डायरेक्टली यही पता है, परिमाप बराबर जो आप लिखते हो वो लिखते हो L प्लस बी प्लस L प्लस बी। इसकी चारों भुजाओं को क्रम से जोड़ दो और आपका जो परिमाप है वो आ जाएगा। देखो पहला L कितना है 20 मीटर, मीटर लिख लेना बाद में, ठीक है। चौड़ाई 15 है, उसके बाद फिर L कितना है 20 है, उसके बाद फिर कितना है 15। देखो 20 20 40, 10 50, 10 60 और 10 देखो 15 15 30
और बीच बीच 40, 40 और 30 70, तो उसका परिमाप जो है वो 70 मीटर आएगा। परिमाप कितना आएगा? 70 मीटर। आप ऐसे भी कर सकते हो। और अगर हम आपका मन ये है कि मुझे तो पता ही है, क्या पता है, या परिमाप बराबर ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, L प्लस बी, तो 2। अब 20 तो L है और 15 क्या है, B, तो ये आपका कितना हो गया, 15 और 20, 2 तो भारी रहेगा, 15 और 20 कितना हुआ, 35, 35 दूनी 70 मीटर। तो उम्मीद करते हैं आपको जैसे भी समझ में आए आप इस क्वेश्चन को वैसे करिएगा। जो भी चीज आपको पहले माइंड में क्लिक हो जाए, ये वाले तरीके से परिमाप ध्यान नहीं जाए तो इससे कर दो, वरना इससे कर दो। बात एक ही है, आना हमारा बराबर है। जैसे चाहो आप वैसे करिए, आपको रटने की जरूरत नहीं है। जो चीज आपको पहले ध्यान आ जाए आप वैसे करिए। तो चलिए आप इस क्वेश्चन का कर लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम चलते हैं अपने और आगे। तो चलिए हम आ चुके हैं अपने एक और अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चनों को देखो इत्मीनान से समझना, क्योंकि मैं ये परिमाप आपको पहले इसलिए करा रहा हूँ, मैं साथ में क्षेत्रफल नहीं ले रहा हूँ। पहले आप परिमाप अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद क्षेत्रफल के क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको क्षेत्रफल भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, भुजा भी निकालनी नहीं, दोनों के साथ साथ सीख लेंगे। उसके बाद इसको एकदम मिक्स करके करेंगे, तभी आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैं परिमाप, क्षेत्रफल सारे क्वेश्चन एक साथ कराता, फिर फॉर्मूले ज्यादा हो जाते हैं, आपको दिक्कत होती। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पिछला क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन आपको ये भी अच्छा लगेगा, आने वाले क्वेश्चन भी आपको मजेदार, अच्छे और बहुत अच्छे लगेंगे। आप बस मेरे साथ बने रहिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, इसको करते रहिए, समझते रहिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक आयताकार खेत की लंबाई 25 मीटर, चौड़ाई 22 मीटर है। उस खेत के चारों तरफ 2 रुपए मीटर की दर से तार लपेटने का कुल खर्च कितना होगा। अब भैया देखो, लैंग्वेज पढ़ के मत डरना, आप कुछ मत किया करो। सबसे पहले एक आयत को आप ड्रॉ कर लो ऐसे करके, ठीक है। ये आपने आयत को ड्रॉ कर लिया। देखो मैं सवाल करने का तरीका बता रहा हूँ, आंसर तो हम बता देंगे, फॉर्मूले से निकल आएगा। आपको बहुत थोड़ा सा इसको लंबा कर लो, अच्छा नहीं लग रहा है, और बढ़ा लो थोड़ा सा, ठीक है। आपने ये आयताकार खेत बना लिया, ठीक है। देखिए अब उसकी लैंग्वेज पढ़ते जाइए और उतना ही करते जाइए जितना लैंग्वेज पढ़िए। क्या कह रहा है, एक आयताकार खेत की लंबाई 25 मीटर, तो आप जानते हो ये आपकी लेंथ होती है, ये आपकी कितनी है, 25 मीटर। जब ये 25 है तो ये भी तो 25 ही होगी, ठीक है। बोल रहा है चौड़ाई, उस खेत की चौड़ाई, चौड़ाई आपकी ये बी, ये आपकी कितनी है, 22 मीटर, तो ये भी तो 22 ही मीटर होगी भैया, होगी ना, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, खेत के चारों तरफ 2 रुपए मीटर की दर से तार लपेटने का खर्चा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर वो हमको ये कह रहा है कि इस खेत के चारों तरफ हमको तार लपेटना है, ऐसे करके लपेटना है, तो भैया कहाँ लपेटोगे, कहीं दूर तो लपेटोगे नहीं, लपेटोगे कहाँ, यहां से शुरू करोगे, यहाँ आओगे, यहाँ आओगे, यहाँ आओगे और यहाँ आ जाओगे। तो ये किसके बराबर हो गया, इस खेत के परिमाप के बराबर हो गया। अगर हमें इस खेत का परिमाप पता लग जाए और उसने क्या कहा 2 रुपए प्रति मीटर, तो जब हमें खेत का परिमाप पता लग जाएगा तो 2 रुपए प्रति मीटर की कॉस्ट दे रखी है, तो हम वो भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम उसका परिमाप निकाल लेते हैं। तो भैया चलो परिमाप निकाल लो उसका सबसे पहले। तो आपको पता है परिमाप आप कैसे निकालोगे, परिमाप 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। अब आपको जो याद आ जाए 2 लिखो, L कितना है 25, बी आपका कितना है 22 मीटर। ये याद रखना मीटर है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है। तो ये कितना हो गया भैया, जोड़ो, मेरे जोड़ घटाना मेरे को कम आता है, कैलकुलेशन मेरे को कम आती है, आप बता दो ना कमेंट में। ये कुछ 47 हो गया, 2 सत्ते 14 बचा 1, 2 चौक 8, 1 9, 94 मीटर। इसका परिमाप क्या आ गया, 94 मीटर। तो भैया देखो परिमाप जो हमको 94 मीटर मिल गया है, तो वो हमसे क्या कह रहा है, वो हमको क्या रहा है, वो हमसे यही तो बोल रहा है कि खेत के चारों तरफ 2 रुपए पर मीटर से। भैया खेत का जो परिमाप है वो हमारा 94 मीटर आ गया। जब परिमाप हमारा 94 मीटर आ गया, कितना 94 मीटर, तो भैया क्या करना है, इस 94 में 94 मीटर तो खेत के चारों तरफ से हो गया, पूरा हो गया ना। बोल रहा है 2 रुपए प्रति मीटर, तो इसकी 2 रुपए से गुणा कर दो, 2 चौक 8, 2 नेम 18,
2 चौक 8, 2 नेम 18। तब आप देखो कितना आया, 7 2 7 14, 2 चौक 8 9, ठीक कितना 188 रुपए। तो भैया कितना आएगा, कितना आया ये 188 रुपए आ गया, क्योंकि 2 रुपए से थे ये रुपए। तो भैया मैं यही बोलना चाह रहा हूं, जो कुल खर्चा होगा वो 188 रुपए होगा। आप कैसे, आप ये मेरी बात समझो, जब आपने परिमाप निकाल लिया, उसने बोला 2 रुपए प्रति मीटर, 94 मीटर है, 2 रुपए प्रति मीटर की, तो 2 की 94 की गुणा कर दो, क्योंकि तार एक ही बार तो लपेटा उन्होंने, खाली उन्होंने कहा चारों तरफ तार लपेटना। अगर वो बोल देता कि इसमें 3 चक्कर 4 चक्कर तो दिक्कत हो जाती। तो ये जब परिमाप निकल आया, परिमाप की 2 से गुणा कर दी, 188 रुपए आपका आंसर आ गया। परिमाप 94 मीटर था, अब 2 रुपए प्रति मीटर तार था, तो 94 मीटर तार 2 रुपए के हिसाब से कितने रुपए का आया, 188 रुपए का। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल मेरा अच्छा लगा होगा, आपको ये सवाल समझ में भी आ रहे होंगे। तो आज के लिए परिमाप के ओनली ये 2 ही क्वेश्चन मैं कराऊंगा। आप इसको मेरी इस वीडियो देखने के बाद एक बार रिवाइज करिएगा, क्योंकि इसके बाद 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर हो सकता है आपको तार की कॉस्ट दियो, चक्कर पूछ ले, हो सकता है एक भुजा दियो, दूसरी निकालनी हो, इस तरह के क्वेश्चन लेके आऊंगा। पर उससे पहले आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, वो काम यह है कि आप जो भी मैंने आज आपको इस वीडियो में मेरे द्वारा कराया गया है, जो भी आपने देखा है, उसको अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए, समझ लीजिए, और इसको कॉपी पेन लेके ही बैठा करें। मेरे वीडियो में आपको बार बार बोलता रहता हूं, इसको उतारने के बाद आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, उतारने के बाद इसका रिवाइज करना। इसके बाद मैं आपको बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो ठीक है मेरे प्यारे साथियों, जिससे पहले मैं अगली वीडियो मिलूं, उससे पहले कि मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। जय हिंद, जय भारत।